बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6.2 ही चल रही थी हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहुंच गए थे। सही है, 2 कर लिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन वही e की पावर x वाला कराया था। अब आपके पास सवाल आ रहा है cos 5x sin 2x। सही है, sin cos 2x है। cos 2x, cos की पावर 5 cos 5 2x। सही है भाई, इसमें भी लेट करेंगे, वो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको लेट कर लो, पूरी को नहीं, सिर्फ एक पावर को। लेट u इज इक्वल्स टू cos 2x। इसका डेरिवेटिव देखो, cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। एक दफा तो ऐसे लिख लो भाई। ये जो फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव अलग से लो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 है ना भाई। जो कांस्टेंट उसको पहले लिख दिया, x का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पे dx था तो ये dx ऐसे लिख दो। देखो या माइनस वाला साइन इधर चला गया, 2 डिवाइड हो रहा था कि मल्टीप्लाई हो गया। अब ये कोई मुझसे पूछे सर ये कर क्यों रहे हैं साहब? जो दिल चाह रहे मर्जी दिल चाह रहे करे जा रहे हैं। नहीं अल्लाह के बंदो, मैं अपने पास से नहीं कर रहा। सवाल के अंदर लिखा हुआ था sin 2x dx, तो sin 2x dx बनाने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें करी। sin 2x dx बनाने के लिए मैंने ये सब कुछ करा भाई। सही है, तो यहाँ पे ये 1/2 को माइनस को ऐसे लिखा, cos की पावर ये थी तो, और ये था u की पावर 5 और du। समझे कि नहीं? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा आसान सवाल है, हलवा सवाल है। देखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्या करा? सिंपल यहाँ पे लेट करा। सब्स्टिट्यूशन से बड़े सवाल आसान भी हो जाते हैं। इसको अगर आप बगैर सब्स्टिट्यूशन भी करोगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, वाले जान हो जाएगा भाई। अच्छा इधर आ जाओ जरा। पावर आपने कुछ भी नहीं करा, इसका पावर ऐड करा दो, कितनी बन जाएगी? 6 हो जाएगी। 6 हो गई। अरे क्या सवाल है? -1/12 u किसके बराबर है? cos 2x के ना, cos 6 2x प्लस c। खत्म। तो हलवा सवाल है बच्चों वाला। हाँ भाई, अब इसी के अंदर एक सवाल आ रहा है, यही करा दूँ। cot √x डिवाइडेड बाई रूट। इसमें कुछ लेट नहीं करो, सिर्फ ये √x को लेट कर लो। लेट u इज इक्वल्स टू √x। इसका डेरिवेटिव लो। अभी मैंने समझाया था, आज की ही वीडियो में समझाया। समझे कि नहीं? du/dx ना उधर लेगा भाई, और कुछ भी नहीं करा। ये 2 डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई करा दो जरा। 2du dx अपॉन √x। यहाँ ये बना हुआ dx अपॉन √x। तो ये क्या बना आपके पास? सवाल कुछ इस तरीके से बना कि कॉट लिखा आपने और √x किसके बराबर था? u के बराबर था, और dx और डिवाइडेड बाई √x ये 2du के बराबर है। du ऐसे लिख दिया, 2 क्योंकि कांस्टेंट तो डेरिवेटिव से बाहर लिया। अब सारा काम आपके पास इसके डेरिवेटिव, इसके इंटीग्रल का। कॉट का इंटीग्रल क्या होता है? देखो, ऐसा कोई डिफरेंशियल चीज़ मुझे बताओ जिसका डेरिवेटिव कॉट हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ln sec x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/sec, और sec का डेरिवेटिव sec x tan x। sec से tan कट जाएगा। तो याद रखना कि इसका इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा। सही है, ये इसका इंटीग्रल होगा। तो इसका भी कुछ सोचो ज़रा। इसका बेटा होगा ln sin। चेक कर लो, ln sin क्या होगा? 1/sin, sin का डेरिवेटिव cos, cos अपॉन sin cot। सही है भाई। तो ये क्या हो गया? ln sin u। और याद रखना कि ये, अगर इसको मिटा दूँ, ln sin u किसके बराबर था? √x के, और ये 2 इसके पीछे तो पावर चली गई, प्लस c। कोई मुश्किल नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसान सवाल था। ये रहा सवाल, इतना सा सवाल है यार। देखो 6.2 का ना क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले ना ज़रा इसमें एक सवाल, पहले ही सवाल इसका ऐसा है, तो इससे ज़रा कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो समझ लो।
कभी भी इंटीग्रेशन में आपके पास cos स्क्वायर x आ जाए, इसका डेरिवेटिव लेने का तरीका, इंटीग्रल लेने का तरीका। सबसे पहले ना ये 2-3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये ज़रूर याद कर लो। वो क्या है समझाऊँगा वो कैसे हैं। पहले ये चीज़ें याद करने की जो मैं बोल रहा हूँ। cos स्क्वायर x आपके पास होगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सही है भाई, क्या बोला मैंने? 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। और अगर आपके पास है साइन स्क्वायर x, तो ये होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये तो मैंने स्क्वायर के लिए बताया ना, इसको जनरलाइज करके इस तरह समझो। अगर लिखा हुआ है cos स्क्वायर, कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप 1 प्लस cos 2 डिवाइडेड बाई 2, सिर्फ साइन में बेटा, सिर्फ माइनस का साइन का चक्कर है। 1 माइनस यकीन जानो, ये चीज़ कर लो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर याद रखना। सवाल आपके पास कुछ इस नौइयत का आ रहा है कि cos स्क्वायर, ये तो नहीं है सवाल आपके पास कुछ इस तरीके का है, cos स्क्वायर 2y dy। वैसे सवाल तो बड़ा आसान था, इन्होंने हल्का सा घुमाने के लिए आपके पास क्या कर दिया, 2y और dy कर दिया, तो कुछ भी नहीं है, u इज इक्वल्स टू 2y। सही है, तो इसका डेरिवेटिव du और इसका आपके पास du बाई dy होगा। पहली बात सही है, du बाई dy होगा, dx नहीं होगा, du बाई dy। इसका होगा 2 और dy, 2 और dy। सही है, इसका डेरिवेटिव तो आपके पास सबसे पहले ये होगा। अब आप ज़रा देखो, ऊपर 2 नहीं है, dy तो है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर ना ये जो 2 है इसको जड़ लिया, मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ज़रा पुट कर दो उसको, cos स्क्वायर u हो गया और du बाई 2 के है, ये 2 बाहर लिया, ख़त्म सवाल। अब तो सवाल हलवा हो गया यार। अब क्या है, क्या बोला था, सवाल बड़ा आसान हो जाएगा। 1/2 ऐसे लिखा, और क्या लिखा आपने, आप इंटीग्रल के अंदर चलो, इंटीग्रल के अंदर क्या लिखा, 1 प्लस cos 2u डिवाइडेड बाई 2 du, ऐसे लिख दिया। 2 बाहर आ गया, 1/4 हो गया। सही है, अब आपके पास सिर्फ क्या आ गया, 1 बचा प्लस cos 2u बचा du। इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल अलग से ले लो, उसका इंटीग्रल अलग से ले लो। इसका इंटीग्रल लोगे u आ जाएगा, इसका लोगे cos का क्या होता है, साइन 2u अपॉन 2। हाँ भाई, हो गया कि नहीं, शायद हो गया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा बच्चे होंगे सर ये कैसे करा, बेटा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। 1/4 y क्या है, u क्या है, सॉरी 2y प्लस साइन y क्या, u क्या था, हाँ भाई मुश्किल नहीं जी, कोई मुश्किल नहीं, इतना आसान सवाल है, हलवा सवाल है। हाँ जी, कोई मुश्किल नहीं है भाई, इतना हलवा सवाल, आसान सवाल। चल ज़रा ये देखो कि इसको तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे तो पहले से 2 था ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, y अपॉन 2 प्लस साइन 4y बाय 8 अपॉन 8 प्लस c। सही है भाई, इंशाल्लाह इसके बाकी लेक्चर आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ये है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको कंप्लीट करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।